माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी नेटवर्थ 3.37 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि कई छोटे देशों की जीडीपी से भी अधिक है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट लगभग दुनिया के हर देश में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसका मतलब आप उसकी मार्केट वैल्यू से जान ही गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की आईटी सेवाओं का कितना बड़ा हिस्सा है। लेकिन 19 जुलाई की सुबह भारतीय टाइम के अनुसार 4:30 बजे जब हम सब यहाँ सो रहे थे और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एक ग्लोबल टेक्निकल ग्लिच आया, जिसका असर दुनिया में हुआ, जिसके चलते विंडोज बेस्ड डिवाइसेस पर BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन अपडेट दिखा रहा था और सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप क्रैश हो गए। यूजर को विंडोज ऑपरेटिंग मशीन इनएक्सेसिबल हो गई और डेली वर्क के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसका कारण क्राउड स्ट्राइक बग था। इसे हालांकि न्यूज में क्राउड स्ट्राइक बग के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन क्या है क्राउड स्ट्राइक? दरअसल क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, जिसका पूरा नाम क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग INC है। क्राउड स्ट्राइक INC दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, डियोलाइट, डेल टेक्नोलॉजी को साइबर सिक्योरिटी ट्रेड प्रोटेक्शन और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट का भी सिक्योरिटी एजेंट है, जो माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर क्राउड स्ट्राइक फॉल्कन कंटेंट अपडेट परफॉर्म कर रहा था। उसी के चलते दौरान बग आया। फॉल्कन कंटेंट अपडेट एक प्लेटफॉर्म है जो क्राउड स्ट्राइक ने साइबर थ्रेड प्रेडिक्ट करने के लिए और सिक्योरिटी थ्रेड कम करने के लिए डेवलप किया है। डिवाइस जो एप्पल और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अपडेट के दौरान ये बग आया है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 अपडेट इशू 2018, मैक ओएस हाई सीरिया रूट एक्सेस बग 2017। लेकिन आज का क्राउड स्ट्राइक बग इशू बहुत बड़ा था। क्राउड स्ट्राइक ने इसके पहले बड़े ग्लोबल डेटा थ्रेड का पर्दाफाश किया, जो कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी की सब्सिडरी रशियन सिक्योरिटी सर्विस द्वारा ग्लोबल एनर्जी टारगेट्स का पता लगाने के लिए थ्रेड किया गया था। आप सोच रहे होंगे मैं तो भाई आईटी वाला नहीं हूँ, आईटी वाले देख लेंगे। ऐसा अगर सोच रहे हो तो आप गलत है। यह दुनिया अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट में आए इस बग ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट के चलते एयरपोर्ट सर्विसेज, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनीज पर बहुत बड़ा असर हुआ। दुनिया भर की एयरलाइंस अकासा, इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्राउड स्ट्राइक बग की वजह से एयरलाइंस को बुकिंग, चेकिंग, ऑनबोर्डिंग और बुकिंग मैनेजमेंट में टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बैंकिंग सेवाओं में ऑनलाइन बैंकिंग, ATM सेवाओं पर इसका असर दिखा। यूएस स्टॉक मार्केट भी पूरी तरह ठप हो गए। इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनियां जैसे कि TCS, इन्फोसिस, SCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, जो अपने कामकाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं का उपयोग करती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आउटलुक मेल, माइक्रोसॉफ्ट 365 पर भी इसका असर हुआ और कुछ समय के लिए यूजर एक्सेस नहीं कर पाए। टीम्स चैट, मैसेजेस, मेल डिलीवरी में देरी और टीम्स में यूजर का अवेलेबिलिटी स्टेटस देखने में समस्या है। वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पर भी इसका असर दिखा। ब्रिटिश टेलीविजन टीवी चैनल स्काई न्यूज को ऑनलाइन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्काई न्यूज के CEO ने बताया कि यह आउटेज माइक्रोसॉफ्ट को पूर्वानुमानित करना चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां उनके डेली ऑपरेशंस और डेटा मैनेजमेंट के लिए IT एप्लीकेशन का उपयोग करती है, जैसे कि SAP, सीमंस डिजिटल ऐप और बाकी डेटा मैनेजमेंट ऐप पर निर्भर है। उन्हें भी डेटा एक्सेस करने में दिक्कतें आई। माइक्रोसॉफ्ट ने इशू का मशीन रिबूट करने का प्राइमरी सॉल्यूशन दिया, लेकिन एक IT इंजीनियर के रूप में मैंने जाना कि यह सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मेरा सवाल यह है कि इशू के दौरान मेरे और कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी के बारे में क्या किया गया और इसे कौन जिम्मेदार है, क्योंकि आज डेटा ही ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कर्ज ने कहा कि यह सिक्योरिटी लीक या साइबर इंसिडेंट नहीं है। हमारे ग्राहक पूरी तरह सुरक्षित है। हम इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं और इससे परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। हम इस घटना पर काम कर रहे हैं। सभी प्रभावित ग्राहकों के सर्वर्स जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे और वे अपने ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी ने अपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने इस बारे में बताया, वी आर अवेयर एंड वर्किंग ऑन इट, और इसके समाधान पर काम कर रहे हैं। मैं और क्राउडस्ट्राइक
साथ मिलकर सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। क्राउस्टिक ने अपडेट भी डिप्लॉय कर दिया है। इंडियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कहा कि मंत्रालय विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बातचीत की है और पता चला है कि माइक्रोसॉफ्ट इस पर काम कर रही है। एनआईसी जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, वह पूरी तरह सुरक्षित है। स्पाइसजेट ने ट्वीट करके यात्रियों को इसके बारे में जानकारी दी और मैनुअल चेकिंग प्रोसेस के कारण यात्रियों से जल्दी आने की विनती की। इंडिगो, अकासा, विस्तारा इन सभी एयरलाइन ने अपने एक्स अकाउंट पर यात्रियों से एयरपोर्ट पर आने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के लिए कहा और खेद व्यक्त किया। कुछ यात्रियों ने एंड रिटर्न ऑनबोर्डिंग पास की फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट पर साझा की। कंपनी ने 19 जुलाई को सुबह 9:51 पर भारतीय समय के अनुसार 6 घंटे बाद घोषित किया कि समस्या सॉल्व हो गई है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप यह समस्या अभी भी सामना कर रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्क्रीन पर बताए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आईटी इंजीनियर के नाते मेरा सवाल ये है, क्या मेरा और कंपनियों का डेटा सुरक्षित है या नहीं? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह डेटा वॉर की शुरुआत हो सकती है